जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हो देश की प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ना, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, मिलिट्री स्कूल, तो आप एकदम सही जगह पे हो। हम लोग आज हमारा जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसको पढ़ने जा रहे हैं। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो कि आपको यहां से पढ़ना है। आगे आपको कोई भी दिक्कत हो पढ़ने से संबंधित, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में आपने सुना है? बताओ क्या सुना है? आपने तो यही सुना होगा, एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो एचसीएफ हाईएस्ट को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो एलसीएम को बोलते हैं, एल का मतलब लोवेस्ट, या आप इसको क्या बोल सकते हो? लिस्ट भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब लोवेस्ट का मतलब छोटा, तो हिंदी माध्यम में इसको बोलते हैं लघुतम समापवर्तक। समझ आया आपको? एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टी, उसके बाद में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आगे बढ़ते हैं। यह हमारा एक पहला एग्जाम्पल है। आप लोगों ने जहां भी अपनी स्कूलिंग की है उसमें चीजों को थोड़ा थोड़ा आसानी से सीखा है, तो वैसे ही है बेटा। यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है इसका। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 को हमें क्या बताना है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 12, सबसे पहले हम एलसीएम पढ़ रहे हैं, एचसीएफ की कहानी बाद में सीखेंगे, एक बार भूल जाओ उसे। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल की। जैसे ही आपको सामने नाम आया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको आपने बोला एलसीएम। सबसे पहले हम मल्टीपल बताते हैं। मल्टीपल का मतलब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए होता है गुणज। प्यारे बच्चों, गुणज, जैसे मैं आपको बोलूंगा मल्टीपल ऑफ 2 या 2 की गुणज बताइए, आप 2 की टेबल बोलना शुरू कर दोगे। मतलब मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है? टेबल होती है 2 1 जा 2, 2 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ऐसे हम क्या बता रहे हैं? मल्टीपल बता रहे हैं। यहाँ पे हमें 12 और 16 का एलसीएम पूछा गया, तो हम मल्टीपल बताएंगे। जो 12 की टेबल है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 4 48, 12 पंजो 60। ठीक वैसे ही हम मल्टीपल ऑफ 16, 16 के मल्टीपल बताएंगे। तो यहाँ पे 16, फिर 32, फिर 48, 64, 80। मतलब हमने 16 का पहाड़ा लिखा है। बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे पहले हमने मल्टीपल लिख दिए मल्टीपल किसके? 12 और 16 के। अब हमें क्या करना है? अब हमें उनमें से जो कॉमन है उसको बताना है। तो इनमें कॉमन कौन सा है? कॉमन तो आप बोलोगे कि बहुत सारे कॉमन आएंगे। बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे, बहुत सारे कॉमन आएंगे। लेकिन हमें कौन सा कॉमन बताना है? जो लोवेस्ट, जो सबसे छोटा हो। तो सबसे पहले हम मल्टीपल लिखेंगे, देन कॉमन तब बताएंगे जब वो सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? तब आपने बोला भैया यहाँ पे 48 सबसे छोटा कॉमन है, तो एलसीएम इसका कितना हो गया? 48 हो गया। ये जब एलसीएम की बेसिक चीजें हैं, इसको हम ऐसे ही डील करते हैं। आपको समझ आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नन्हे मुन्ने बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे जिसको हमने एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल के सोल्व किया था, सबसे पहले मल्टीपल बताया था, फिर कॉमन बताया था, और कॉमन वो था जो सबसे लोवेस्ट था। अब हम इसको डायरेक्टली एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम इसको कैसे डील करेंगे? फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो प्यारे बच्चों,
हम इसको ऐसे बनाया करते हैं, यहां पे 12 लिखते हैं और यहां पे 16 लिखते हैं। कई बच्चों का एक छोटा सा डाउट ये भी होता है कि सर एक बार तो हम दोनों को साथ लिख के उनके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, कई बार हम अलग अलग 12 एंड 16 को सोल्व करते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं और एचसीएफ में क्या करते हैं? प्यारे बच्चों, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट। जब हम छोटे छोटे लोग हैं, मतलब देखो सारे लोग हम क्लासरूम में आज एक साथ पढ़ रहे हैं 6 मई को, तो लोवेस्ट छोटे छोटे, तो हम सारे लोग एक जाजम पे बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, तो जब आपको एलसीएम बोला जाए तो छोटे लोग सारे एक जगह बैठते हैं ना, तो एक साथ लिख देंगे। और थोड़े दिनों बाद में, एक दो दिन बाद में, जब एचसीएफ की बातें आएंगी, एचसीएफ हाईएस्ट, जो बड़े लोग हैं उनके अलग अलग कैबिन होते हैं, अलग अलग ऑफिस होते हैं, तो जब बड़ों की बात आती है तो इनको अलग अलग ऑफिसों में बिठा देंगे। समझ आया? लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। प्यारे बच्चों, यहां पे आपने लिखा 2, यहां पे आपका कितना आ गया 6, यहां पे 8, उसके बाद में यहां पे आपने लिखा 2, यहां पे आ गया 3 और यहां पे कितना आ गया 4। अब एक तरीका तो ये भी है कि हम इसको आगे तक सोल्व करें। जैसे हमने यहां पे लिखा 2, हमने यहां पे लिखा 2 और उसके बाद में यहां पे 3 और यहां पे 2, फिर हमने यहां पे 2 लिखा तो यहां पे 3, यहां पे 1, फिर हमने यहां पे 3 लिखा, यहां पे 1 और यहां पे 1। ये एलसीएम को बताता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इसको हम जब शुरू शुरू में सवाल करते हैं, या तो हम ऐसे डायरेक्टली करते हैं या हम इसको लिख देते हैं कि भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको भी करने के दो तरीके हैं, या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 2 1 2 3 4, 2 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 2 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर 4 करते हैं। लेकिन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 3 आपका आ गया 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 40। एक ये तरीका है जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्टली चीजों को ऐसे ही सोल्व आउट करना है। और क्या तरीका हो सकता है? देखो, आपने यहां तक चीजों को डील की थी, आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी अपना सॉल्यूशन एग्जाम में बता सकते हो। कैसे? ये मैंने दूसरे पेन से किया, ये बाद में किया था। बेटा, हमें जब तक भाग देना होता है, जब तक दोनों अंकों में भाग जाता है, उसके बाद हम डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां तक दोनों अंकों में भाग जा रहा था, यहां तक, फिर तो सिर्फ एक में ही जाने लग गया। तो यहां पे जो बचा है 4, तो 4 तियां 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। समझ आया होगा? और आगे सोल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है और कोई भी तरीका इससे कम टाइम में नहीं हो सकता आपके लिए। बाकी अगर सीडीएस का बैच होता तो उसका तरीका अलग। फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 एंड 45। बेटा जी, हमें एलसीएम बताना है 30 और 45 का। एक तरीका तो यह है बताने का कि आप जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आप डायरेक्टली मेरी चीजें सुनते जाओ। एक तरीका यह है कि एक बार बीच में वीडियो को रोक दो, खुद से सवाल कर लो और फिर इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी कंडीशन में। यहां पे हमें 30 और 45 का एलसीएम बताना है। हमने लिखा 30 देन 45। सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो आपने बोला 3 से डिवाइड किया, यहां पे आया 10 और यहां पे आया आपका 15। फिर यार 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 और ये 5 3 जा 15। अब आप या तो जो 2 और 3 आगे आए हैं उनसे डिवाइड कर सकते हो, या बच्चों जब तक भाग देना है कि जब तक दोनों अंकों में या 2 से ज्यादा अंक हो तब कम से कम 2 अंकों में, जब 2 से ज्यादा अंक हो तब कम से कम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, तब तक हम भाग देते हैं। फिर जो बच जाता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 90। तो यहां पे 30 एंड 45 का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा, 90 होगा। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी डील आउट करना चाहते हैं कि हम क्या ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ये तरीका समझ आया होगा कि 30 एंड 45, बेटा यहां पे 2, इसको बोलो 15, इसको बोलो 45, 2 के बाद 3, इसको आप बोलोगे 5 और इसको आप बोलोगे 15, उसके बाद में आप बोलोगे 3, तो इसको आप बोलोगे 5, इसको बोलोगे 5, 15, यहां पे भी बेटा 5। देन लास्ट में आप किससे करोगे, 5 से, तो यहां पे आपने लिखा 5, ये कितना आ गया 1 1। एक तरीका ये भी है, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90। तो इस कंडीशन से भी आपका एलसीएम कितना आया, 90। आप किसी भी तरीके से किसी भी सलीके से कर सकते हो, एलसीएम दोनों कंडीशन में सेम आएगा। लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एक थोड़े से टाइम इंटरवल में आपको एक अच्छा और बेहतर पेपर करवाती है। बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको एलसीएम एंड एचसीएफ का होमवर्क भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे भी टाइम बचाने के लिए इससे करना है, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से करवाऊंगा, बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ये बताओ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, नवोदय स्कूल में पूछा गया है। 6 एंड 9 का एलसीएम बताना है। 6 एंड 9 को हमने लिखा। अब बेटा सबसे पहले हम उससे भाग देते हैं जिससे दोनों संख्याओं में या दोनों अंकों में भाग जाता। तो यहां पे हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहां पे 2 और यहां पे 3, बस यहां तक ही भाग जा रहा है। अब क्या 2 और 3 में एक को छोड़ के किसी संख्या से भाग जाता है, नहीं जा रहा है, और एक से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो आप इसको लिख भी सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इंग्लिश मीडियम से हो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो बेटा जी आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, 18। बोलो समझ आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। अब आगे वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 45 एंड 60। यहां पे आपको एलसीएम बताना है किसका, 45 और 60 का। कुछ नहीं करना, हमने ऐसे बनाया। अब हमें एक ही तरीका फॉलो करना है कि उस संख्या से भाग देंगे जिससे दोनों अंकों में भाग जाता हो। तो यहां पे बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, यहां पे कितना आएगा, 15 आएगा, और यहां पे कितना आएगा, 20 आएगा। क्या वापिस 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 15 और 20 है, हमें बहुत अच्छे से पता है ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पे हमने 5 से डिवाइड किया,
तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब क्या 3 और 4 में किसी एक संख्या से भाग जा रहा है क्या? 3 एंड 4 किसी एक संख्या से डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे सर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करोगे, करके दिखाओ मल्टीप्लाई। आपने कहा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, हमने लिख दिया। अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। ओके, हिंदी माध्यम से हो तो 4 3 12, 12 पंजो 60, और बेटा 60 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 180। मुझे कैसे पता? देखो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 60 की टेबल तो हमें नहीं आती, लेकिन 6 की टेबल हमें आती है। तो 36 18, और यहां पे बेटा कितना हो गया? 0, 180। बोलो समझ आया? ठीक है, ओके। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 सेकेंड। कर लिया आपने? और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ये सवाल है फाइंड द एलसीएम ऑफ 148 एंड 185। ये आपको डील करना है। यहां पे आपके पास 30 सेकंड का टाइम है और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 148 एंड 185। इसको आप किससे डिवाइड करोगे, कैसे करोगे, ये आपको बताना है। 30 सेकंड का टाइम है, बताओ। ओके चलो सॉल्व करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां पे आपने इसको लिखा 148, उसके बाद में आपने लिखा 185। आपको कोई ऐसी संख्या नजर आ रही है क्या जिससे आप डिवाइड कर सकते हो? भाई उस साइड 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर इस साइड 2 से डिवाइड नहीं होगा, या इस साइड 2 से डिवाइड होगा लेकिन इस साइड 2 से डिवाइड नहीं होगा, इस साइड 4 से डिवाइड होगा लेकिन यहां पे 4 से डिवाइड नहीं होगा, यहां पे 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से होने का कोई सवाल नहीं है, आगे 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद में अगर हम 9 से डिवाइड करना चाहें तो ये दोनों साइड के डिवाइड नहीं होंगे। तो उसके बाद में हम किससे डिवाइड करना चाहें, 11 से डिवाइड करना चाहें, तब भी ये दोनों साइड के डिवाइड नहीं होंगे। तो ये चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तब आप किस तरीके से कर सकते हो, एक बार आपको इनको छोटी संख्याओं में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों तरीके समझाऊंगा बेटा। ये 2 से, यहाँ पे 7 4, ये 185। अब उसके बाद में ये 2 से, तो इसको आप क्या बोलोगे, 37।
उसके बाद में इसको आप क्या बोलोगे 185। 185 का आप किससे डिवाइड करोगे, एक बार के लिए आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 37 का 37 रहेगा। 185, 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा 3, आगे से 5 उठाया, 3 आगे से 5 उठाया 35, तो ये आपका हो गया 37। अब बेटा जी इसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे, 37 में सिर्फ 37 से जाएगा। जब आपको कोई चीजें नहीं समझ आती है, जब मैंने आपको जो छोटी संख्याएं बताई हैं उनको टाइम बचाने के लिए आपको वैसे ही करना है, लेकिन जब संख्याएं बड़ी हो, डिविजिबिलिटी के छोटे रूल, मतलब जो 10 to 12 तक के रूल हैं उनसे सोल्व नहीं हो रहा है, तब आपको ऐसे ही फैक्टर मेथड से सोल्व करना है। तो बेटा जी इसको आप क्या करोगे, 37 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10, 10 को 37 से मल्टीप्लाई किया 370, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका 0, ये आपका 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 और 1 7, सॉल्यूशन कितना आया 740। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो 37 का डबल क्या होता है 74, 0 का 0। बोलो समझ आया, सही है आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको ही करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 60। 30 सेकंड का टाइम है, पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 60। ओके, जिन लोगों के सॉल्यूशन हैं वो ठीक आ रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों 30 देन 45 उसके बाद में 60, किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, यहाँ पे 15, यहाँ पे 45 और उसके बाद में यहाँ पे 30। और आगे सोल्व करते हैं 5 से या 3 से, पहले 3 से कर लो बेटा जी, 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, तो 15 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 5, 45 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 15, 30 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 10। और आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसमें हम और आगे क्या करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। बोलो समझ में आया, ओके। अब यार इसमें हम, ये थोड़ा ढंग से नहीं लिखा है, ये लो, यहाँ पे 3 गुणा 2 6, 6 पंजो 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब, इंग्लिश से हो तो 3 2 जा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, 92 जा 180। लगभग लोगों का सही है। बोलो समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सुकून के साथ बहुत धीरे धीरे चीजों को पढ़ना है, धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ना है। जल्दबाजी है ही नहीं हमें सिलेक्शन तक, किसी भी चीज की सिलेक्शन के सिवा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 40, 50 एंड 78। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है इसका 12 का, 40 का, 50 का एंड 78 का। ये बेटा आपका होमवर्क दूं या साथ साथ बताऊं? साथ साथ बताओ। ओके, आप करो, पहले आपके पास टाइम है फिर मैं बताऊंगा।
करो बेटा। प्यारे बच्चों, अब आगे देखो। आपने बोला सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको आप बोलोगे 6, इसको आप बोलोगे 20, इसको आप बोलोगे 25, और 78 का हाफ कितना होता है? तो इसको आप कैसे करोगे? यहां पे आपने बोला 3 और यहां पे बोला 9। बेटा यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है कि 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 78 को 2 से डिवाइड किया 39। ये होता है एलसीएम लेने का तरीका। उसके बाद में क्या 2 से फिर डिवाइड हो रहा है? जी बिल्कुल, कम से कम 2 नंबर्स में भाग जाना चाहिए और 2 नंबर्स में भाग जा रहा है। तो यहाँ पे 2, आपने बोला 3, यहाँ पे बेटा 10, उसके बाद में यहाँ पे 25 और देन यहाँ पे 39 का 39 ही रहेगा। अब किसका भाग देंगे? 3 का। तो 3 बन जा 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 25 और बेटा यहाँ पे 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। बोलो समझ आया? अब किसका भाग देंगे? 5 का। तो आपने कहा 1, यहाँ पे 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 5 जा 25 और यहाँ पे 13 का 13। अब कोई भी ऐसा नंबर है क्या जिनमें कम से कम 2 नंबर्स में किसी एक संख्या से हम भाग दे सकें? बिल्कुल नहीं है। 1 में 1 से जाएगा, 2 में सिर्फ 2 से भाग जाएगा, 5 में सिर्फ 5 से भाग जाएगा और 13 में सिर्फ 13 से भाग जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या है नहीं। पहले हिंदी मीडियम के लिए चीजों को बताता हूं, फिर इंग्लिश मीडियम के लिए। बेटा 13 को 5 से गुणा किया तो 13 पंजो 65। यहां पे लिख दो 13 पंजो 65। 65 को 2 से गुणा किया तो आपका कितना आ गया? 65 दूनी 130। ये धीरे धीरे आप भी करने लग जाओगे। मैंने आपको वर्बली थोड़ा थोड़ा सिखाया है, थोड़ी थोड़ी चीजें और जोड़ता जाऊंगा। एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर अल्टरनेट ऐड होता है, धीरे 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 सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 130, 130 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 13 पंजो 65, 650। 650 को 3 से गुणा करो, 650 को 3 से गुणा करो, या फिर एक तरीका और है आपके पास, ये छोटे छोटे गुणा करने से बढ़िया है, 2 दूनी 4 और यहाँ पे आप क्या बोल दोगे? 4 तिया 12। 650 को आप डायरेक्टली किससे गुणा कर लोगे? 12 से गुणा कर लोगे। ये हम करेंगे, उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बेटा 0, ये कितना हो गया? 10, ये 6 दूनी 12 और 1 13, ये गुणा, ये 6 5 0 0 8 7। बोलो कितना आया? 7800। समझ आया? अगर आप इंग्लिश मीडियम से होते तो आप इसको क्या बोलते? 13 5 जा 65, 65 2 जा 130, 130 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 650। उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 650, 650। तो ये कितना आ गया? 7800। बोलो समझ आया? पक्का? ओके, बहुत बेहतरीन। और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 42 एंड 56। बेटा प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको होमवर्क भी आपकी इसी क्लास में देना था। चीजों को आपने बहुत सुकून के साथ समझा है, तो अब आप इसको सोल्व कीजिए खुद से और इसको बाद में कमेंट बॉक्स में बता देना, या अभी बता सकते हो। कोई डाउट हो तो, डाउट जैसी चीजें नहीं रहनी चाहिए। पेड बैच के बच्चों को पता है कि आपके डाउट हिंदुस्तान की ये पहली एकेडमी है जहां पे कॉल पे सोल्व होते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अपने डाउट सोल्व करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, आप खुद से करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे वाले क्वेश्चन का। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ। बेटा
चाहे हमें ये बोला जाए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे हमें ये बोला जाए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बात एक ही है। इसका कितना होगा 14, 42 एंड 77। ये भी आपका होमवर्क है, आप ही को करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 85। सबसे पहले 85, उसके बाद में 105, फिर 140। तो यहाँ पे आपको तीन संख्याओं का एलसीएम बताना है। 85, देन 105, उसके बाद में 140। बताओगे, आप करोगे, और आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। 12, 15, 20 एंड 25, इसका भी आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बेटा ये आपकी आज की क्लास का लास्ट सवाल है। हमने चीजों को, एलसीएम को बहुत बारीकी से समझा है। हमारा जो सबसे पहले हमें करने का तरीका है, मैंने बेसिक सिखाया था, लेकिन जो हमारा फैक्टर मेथड है बेटा जी, एग्जाम में हमारा जो मोड है वो आंसर सीट ओमार पे फिल करनी है, तो हमें फैक्टर मेथड से करना है और फैक्टर से ही करना है। आप इस चीज को याद रखना, हमें फैक्टर मेथड से सोल्व करना है और कोई तरीका नहीं है जो इससे बेहतर आपके लिए हो सके। मुझे उम्मीद है आप ये सारा होमवर्क मुझे भेजोगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो, आपके सपने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। अभी कुछ लोगों की ये शिकायत हो सकती है कि कल मंडे को क्लास क्यों नहीं आई, तो उसका रीजन ये था कि कल हेवी रेन थी, उस वजह से ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। करना चाहते थे, साल में हो सकता है 2-3 बार ऐसी समस्याएं बरसात के मौसम में, आंधी के मौसम में आ सकती हैं, और जो क्लास आपकी मिस हुई है मंडे की, वो आपको जरूर कभी ना कभी इसी वीक में एक्स्ट्रा मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, होमवर्क भेज दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।